हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राजा मानवेंद्र सिंह, मैं उनका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। और आज जो हमारे हरियाणा वर्ग के साथी हैं और भी साथी जो मेरे पास मिलने के लिए आए हैं, बधाई देने के लिए आए हैं, सबसे मेरे बहुत नज़दीकी और मेरे बहुत अति प्रिय हमारे प्रदेश अध्यक्ष किसान मजदूर संगठन के प्रदेश के अध्यक्ष विनोद थंबड़ जी आज मेरे पास आए हैं। उन्होंने आकर के मुझे बधाई दी है, मैं इनका भी हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। और मुझे बड़ी खुशी है कि आज हमारा भाई किसान मज़दूरों के लिए पूरे देश में, हरियाणा में, हर जगह संघर्ष करता है। और इस संघर्ष की बदौलत आज विनोद जी का नाम हरियाणा भर के हर युवाओं के बीच में रहता है। और बड़े विनम्र भाव के हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं। ये आज मेरे ऑफिस में आए, कार्यालय में आए और इन्होंने आकर के मुझे जो सम्मानित किया, ये पहना करके, पटका पहना करके, मैं इनका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। तो अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का जो पदभार आपको मिला है जी, किन योजनाओं पे आपने विचार किया है, इतनी बड़ी जिम्मेवारी मिली है? जी, जिम्मेवारी मिली है और उस जिम्मेवारी को पूर्णतया निर्वाह करेंगे और समाज के लिए काम करेंगे। और इस संदर्भ में हम पूरे प्रदेश में है ना, हर ज़िले में जाएंगे, हर ज़िले में जाकर के साथियों से बातचीत करेंगे। कई मुद्दे हैं समाज के, जो सामाजिक बुराई हैं उनको दूर करने का प्रयास करेंगे। पहले भी करते रहे हैं, आज भी करेंगे। गर्व की तो बात है ही, हमारे बड़े भाई हैं, बहुत सम्मानित हैं और जो पूरे देश में काम करती हैं हमारी सभाएं, क्योंकि किसी भी समाज को चलाने के लिए संस्थाओं की ज़रूरत पड़ती है। उसी प्रकार से अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा हमारे पूरे देश में है और उसका प्रदेश का जो कार्यभार प्रदेश अध्यक्ष के रूप में हमारे भाई यशपाल राणा ददलाना को दिया गया है। आज उसमें मैं इनको बधाई देने इनके निवास और इनके ऑफिस पे आया हूँ मैं, कि एक खुशी है समाज में, ताकि समाज को एक कार्य करने वाला इंसान और मिला है। ये प्रदेश के पद या पदों में किसी प्रकार की नहीं होती है, तो समाज की एक चौकीदारी होती है कि समाज की कहीं भी आवाज़ हो उसको उठाने के लिए लोगों की ज़रूरत पड़ती है। और वही पद है कि आज प्रदेश अध्यक्ष के रूप में देखेंगे। लेकिन मैं तो फिर दोबारा वही कहूँगा भी, प्रदेश अध्यक्ष नहीं, समाज का काम करने के लिए एक चौकीदार की ज़रूरत पड़ती है, एक आदमी डाकिए की ज़रूरत पड़ती है। जब समाज में कोई आफत आती है तो यशपाल जैसे भाई हमारे एक डाक लेकर पूरे समाज के, हरियाणा के कोने कोने तक जाते हैं, उन गाँव तक जाते हैं जहाँ पर लोगों को हमें सूचना देनी होती है। देखो, मंडियों में बड़ा देखने में आया कि बड़ी दुर्दशा हो रही है और मैं सरकार से कहूँगा भी इस पर संज्ञान लेना चाहिए सरकार को। इस प्रकार से किसान को पहले ही जो है भगवान की तरफ से, परमात्मा की तरफ से बड़ी मार पड़ी है। इस बार कई प्रकार के बीज कंपनियों ने गड़बड़ की है, उसकी वजह से एवरेज कम आई। फिर इस बार बरसात का सीज़न भी बहुत लंबा चला है। ऊपर से कुछ अधिकारी अपनी मनमानी कर रहे हैं, कुछ व्यापारी अपनी मनमानी कर रहे हैं, कुछ आढ़ती अपनी मनमानी कर रहे हैं। उनमें सब में सुधार होना चाहिए। और जितने भी किसान संगठन हैं, जितने किसान यूनियन हैं, उन सबको आगे आने के मंडियों के दौरे करने चाहिए और उनको बार बार जाके इस चीज़ से अवगत कराना चाहिए कि किसान को अगर आप इस प्रकार से परेशान करोगे तो आपका इलाज होना संभव है। तो ये क्या पैटर्न नहीं, वही तो ठगी है ना, व्यापारियों की मिल गई, सेलर आड़ों की और सरकार के कुछ जो अधिकारी बैठे हैं और आड़तियों की, ये सारी ठगी, यही तो चीज़ रोकनी है सरकार ने। सरकार में कृषि मंत्री जी हैं, मुख्यमंत्री जी हैं, उनको इस बात पे संज्ञान लेना चाहिए भी इस प्रकार की ठगी को रोक के किसानों के संगठन बने हैं। जैसे हमारा किसान मजदूर संगठन है, पूरे हरियाणा में काम करता है, पूरे उत्तर प्रदेश में काम करता है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर पूर्ण सिंह जी हैं। तो ऐसे हमारी यूनियन बहुत हैं, तो सभी को मिलके किसानों के प्रति आवाज़ उठा